नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राम नारायण राम में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में। उपवास आप सभी लोग करते होंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करते हैं, शिवरात्रि पर करते हैं, साथ ही साथ एकादशी इत्यादि पर करते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं? उपवास करने के पीछे कारण क्या है? क्या भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम उपवास करें? और अगर हम बात करें बालक ब्रह्मचारी जी के नज़रिए से, तो वो क्या कहते हैं? उनके नज़रिए से उपवास को कैसे देखा जाता है? इस सीरीज़ में हम इसी पर बात कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान, विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर सरकार जी। उनका स्वागत करेंगे, चर्चा को शुरू करेंगे। बहुत स्वागत है शंकर सरकार जी। राम नारायण राम। उपवास एक साइंटिफिक है। उपवास जब ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग, कोई इन्विटेशन मिलता है, हम वहाँ जाके अच्छा खाना मिलता है तो ज़्यादा खा लेते हैं। तो देखिएगा, सुबह जिस टाइम सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता लेते हैं, उस टाइम भूख नहीं लगता। ठीक है। सबसे बड़ा यह है, खाने का बाद रात को सारे दिन भर जो हम 3 दफे 4 दफे खाना खाती है, तो उसको हमको डाइजेस्ट होना चाहिए, हजम होना चाहिए। हजम हुआ कि नहीं हुआ वो तो सुबह ही पता चल जाता है। प्रॉपरली हमको वॉशरूम में जाने के लिए, वॉशरूम हमको खींचता कि नहीं खींचता है, वॉशरूम जाने के लिए हमको जरूरी होता कि नहीं होता है। इसलिए रोटेशन में आपको खाना को कभी कभी ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक देने से क्या होता है, तो शरीर जो है, मन जो है, शरीर मन एक ही चीज़ है, उसको बैलेंस हो जाता है। शरीर को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए उपवास कभी कभी जरूर होता है। किसी का बात का पर नहीं, खुद को सोचो, आज हमको भूख कितना लगा है, कितना लगे है खूब भूख। जितना भूख ज़्यादा लगेगा, इतना खाने के लिए दिल और मन करेगा। और भूख कम है तो कम खाएंगे। ये भी एक उपवास है। हर रोज हर इंसान को सोचना चाहिए, कल ये स्टडी हम क्या खाया, खाने का बाद हमारा वॉशरूम प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, हमारा नींद अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका कारण तुम खुद को ढूंढना है, खुद का अंदर। तो ये स्टडी का तुम्हारा मूवमेंट, खाना पीना चलना बढ़ना, उसको रिसर्च करो, उसको देखभाल करो, याद करो, तो तुमको आंसर मिल जाएगा जे एक्चुअल में हमारा आज प्रॉब्लम क्यों हुआ। हर प्रॉब्लम तुम्हारा विवेक तुमको बताएगा, तुम्हारा मन तुमको बताएगा। तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, खुद का ऊपर संगत करना चाहिए। मन को पूछो, खुद को पूछो, अभी तुम कैसे हो। हमारा हर काम, सबका मन हर काम करती है, हम कुछ नहीं करती है। हमारा मन नहीं चाहेगा, मन को नहीं बताएंगे तो हाथ उठेगा, यहाँ कीड़ा बैठ गया सिर पर, तो ब्रेन बोलता है मन को, देखो हमारा मन को बोलता है, बताता है एक कीड़ा तुम्हारा बाल पर बैठा है, तो हम मन को बोलेंगे अच्छा उठाओ बाहर कर दो, तो हाथ उठ जाता है, सिर पर चले जाता है, वो निकाल के बाहर फेंक देता है। तो उपवास करने के लिए कोई अलग धर्म मजहब का बात नहीं है, वो अपना अपना सोच है, अपना अपना समस्या है। खुद को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, यस्टरडे हम क्या कर्म किया, क्या खाना खाया, कितना टाइम में सोया, कितना टाइम में सुबह नींद से उठा, और क्या बुरा काम किया, क्या अच्छा काम किया, उसको ढूंढो ना, उसको तलाश करो, मिल जाएगा आंसर। आंसर देने के लिए तो विवेक बैठा है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो सबसे बड़ा विवेक हमारा रिश्तेदार है और दोस्त है, वही हमारा गॉड है, भगवान है, अल्लाह है। पर प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं क्योंकि हमारे भगवान का जन्मदिन है, शिव कोई तिथि है। इस नज़रिए के बारे में आपसे जानना चाहूँ। भगवान को कोई देखा है? किसी के पास प्रॉपर जानकारी है जिसने बताया उपवास करो? वो उपवास कैसे करते हैं?
हम लोग तो पानी पीते हैं, जो रोजा रखते हैं वो लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी आपसे आप खून से पानी पैदा होता है, डिवाइडेड हो जाता है। हमारा जो पानी का जरूरत है, मेरा खून से आपसे आप वो बैलेंस करते हैं। शरीर एक बैलेंस करने का मशीन है, जरिया है। शरीर मन सब एक ही चीज है, एक ही आधार है। अलग अलग टाइम में हमारा चाहने का माफिक हम जैसे डिमांड करेंगे, मांगेंगे, खुद का अंदर मन को, वो हमारा प्रोडक्ट बना के दे देता है। इसलिए भगवान, ऊपर वाला, वो सब बोलने का एक जरिया है। ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। भगवान जो हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है, अलग से भगवान का ढूंढने की क्या जरूरत है। आपको मालूम है हिरण है ना, हिरण आपको हिंदी में क्या बोलता है? हिरण बोलता है ना। हिरन ही बोलते हैं। हिरण का मणिपुर में नाभि में एक कस्तूरी होता है, तो उसको इतना सुगंध होता है, उसका पीछे वो भागता है, लेकिन उसका शरीर में है उसको पता नहीं है। तो हम लोग को पता होना चाहिए जितना समस्या हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है, उपवास करना है कि नहीं करना है, तो खुद आंसर हमारा अंदर ही है। दूसरा का बात सुनने का जरूरत नहीं है। हमारा विवेक हमारा गुरु है, विवेक हमारा अल्लाह है, विवेक हमारा गॉड है, विवेक हमारा भगवान है, विवेक हमारा ईश्वर है। भगवान हमारा सबका अंदर बसा हुआ है, ठहरा हुआ है, और वो हमारा दास बन के बैठा है, हमको जगाने के लिए, हमको उज्जीवित करने के लिए, हमको कर्म करने के लिए, हमको ज्ञानी बनाने के लिए, हमको अच्छा भगवान बन के आया। हम जब पैदा हुआ, जन्म लिया, भगवान बन के पैदा हुआ, फिर शैतान बन गया। तो भगवान बन के तो हमको जाना है, शैतान बन के हम मरेंगे क्या? मरने का टाइम शैतान हो जाएंगे। जन्म तो लिया साधु बन के, सन्यासी बन के, कर्म हमारा धर्म है, मत तो हमारा त्याग है। क्या त्याग करेंगे? त्याग करने के बाद शरीर को त्याग कर दिया, अगर लेके क्या जाएंगे? तो अभी जैसा कि बताया कि हमें जो है विवेक की बात सुननी है। अगर विवेक हमसे कह रहा है कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, आपको उपवास करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है प्रेसिडेंट, हम सभी समझते हैं कि बॉडी अपने आप इंडिकेट करने लगती है कि क्लेंस नहीं हो रहा है, अब आप खाना मत खाइए तो डिटॉक्स होगा, तो जो एनर्जी है तो डिटॉक्स करने में लगेगी। तो प्रेसिडेंट, जब ये जैसा कि हम अपने विवेक की बात सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये हमारे जो और सनातन हैं, सनातन धर्म है, उसमें तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप ऐसे एकादशी को चावल मत खाओ और इस तरह से फास्टिंग करो। तो कहीं ना कहीं क्या ये विवेक के बारे में ही बातें हैं कि विवेक से पहले क्या धर्म ग्रंथों को ये चीज़ें पता है? आप जंगल में कभी घूमने के लिए गया? फॉरेस्ट में, नॉर्थ बंगाल में एक फॉरेस्ट है, हमारा घर का थोड़ा दूर में एक सुंदरबन बोल के एक फॉरेस्ट है। अच्छा। हर देश में या कंट्री में एक फॉरेस्ट है, उसमें कितना हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत है, कितना जीव जानवर है, प्राणी है। वो लोग को लिए तो उपवास की जरूरत नहीं पड़ता है। वो लोग को भूख लगता है तब खाता है। हाँ। भूख लगता है, शेर, चीता और लायन उसको शिकार करते हैं, लेकिन वो लोग को लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। मनुष्यों के लिए, इंसान को लिए उपवास, पूजा पाठ, स्कूल में जाना, बीमारी होने का बाद हॉस्पिटल जाना, तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो लोग को जरूरत नहीं पड़ता, हमको क्यों जरूरी सामान हो गया, चिंतन हो गया। हमको सोचना चाहिए, दिल का बात सुनेंगे, मन का बात सुनेंगे, विवेक का बात सुनेंगे, तो हम भी भगवान है। अलग से भगवान को ढूंढने का, उनका अलग से किताब पढ़ के भगवान को पहचानने का कोई जरूरत नहीं है। शरीर एक किताब है, हमारा हर आदमी, हर इंसान का शरीर एक वेद है, एक पुस्तक है, एक वेद ग्रंथ है। उसको पाठ करो ना, उसको देखो ना, हमारा शरीर का अंदर क्या है, क्या नहीं है, आगे क्या करना चाहिए। शरीर तो बात करना चाहती है, हमारा मन बात करना चाहते हैं, हमारा संगत करना चाहती है, हमारे साथ मिलना चाहती है, हमारे साथ दोस्ती करना चाहती है। हम खुद का साथ दोस्ती नहीं करते,
खुद खुद को प्यार नहीं करते हैं, कुछ भी हम खा लेते हैं, वो मना करते हैं, मन बोलता मत खाओ तो भी हम खा लेते हैं, पी लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक खुद खुद का प्यार ही नहीं होगा तो खुद खुद का दुश्मन बन जाएगा। खुद खुद का दुश्मन बनना, खुद खुद का मत के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा, वो जानना में जाएगा। प्रेसिडेंट, अभी आपने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि वेद ग्रंथों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ना है। आपके इस बात से बहुत से जो सनातनी हैं वो नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आप हर बात लॉजिक के साथ में बोलते हैं, तो मैं आपसे लॉजिक समझना चाहती हूँ। अगर आपका कोई बीमारी हुआ तो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पहले मेडिसिन देता है, उसी से काम नहीं होता है, बीमारी दूर नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। डॉक्टर क्या बोलता है, जो तुमको ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन के लिए हम रोते हैं, घर वाला बोलता है नहीं ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, हमारा डॉक्टर का बात मानना ही पड़ता है। तो हम रोते हैं, डॉक्टर सुनते हैं, वो तो ऑपरेशन करता है। इसलिए ऑपरेशन का जरूरी है। इसलिए बातों में काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल में जीना चाहिए। हर चीज में हकीकत होता है, सच्चाई होता है। जो सच्चाई सबको पता है तो भी हम लोग सच्चाई को लेता नहीं है, सुनता नहीं है, उसको बाईपास करते हैं। लेकिन खुद को पहचानो, खुद को समझो, खुद को प्यार करो, खुद का बात खुद सुनो, जो क्या कहना चाहती है, हमारा दिल मेरे को क्या बताता है। दिल का प्यारी होना सब इंसान को जरूरी है। वो सनातनी धर्म, हिंदू धर्म, कोई भी मजहब का हो, सभी मजहब का आदमी बोला है आसमान निराकार है, सुनना है। आसमान निराकार है, निराकार है तो निराकार में इतना तारे, नक्षत्र, स्टार कहाँ से आया भाई? आसमान से ही तो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, और आसमान में विराज कर रहे हैं वो लोग, उसका घर आसमान ही है, और हम भी अभी आसमान में ही हैं। क्यों? हम जिस धरती के ऊपर हम अभी बैठा है, धरती आसमान में है, आसमान से आया है, आसमान में भी घूम रहा है, तो आसमान ही हमारा सब कुछ है। हमारा भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, हमारा आसमान है, वो निराकार नहीं है, वो परिपूर्ण है, पूर्णांग है, उसमें ही सब कुछ है। इतना अणु से भी छोटा छोटा पार्टिकल्स में है जो आत्मा को दिखाई नहीं देता है। वो आत्मा का हर चीज से बना आसमान है। आसमानी आत्मा का एक गोडाउन है, एक प्लेटफॉर्म है, आसमानी आत्मा है, आसमान ही आत्मा है, आसमानी आत्मा है। अच्छा। वो सबसे बड़ा आत्मा, सोच लो, वो 1 लाख क्विंटल गोल्ड है, और हम लोग 1-1 ग्राम गोल्ड लेके पैदा हुआ, तो 1000 लाख टन गोल्ड अगर गोल्ड होगा, उससे काट के 1 ग्राम गोल्ड हम आ गया, तो 1 ग्राम गोल्ड है, वो भी गोल्ड है। एक बूंद पानी पानी है, सागर का पानी भी पानी है, मिट्टी के अंदर जो पानी है वो भी पानी है, बतास में जो पानी है वो भी पानी है। एक बूंद पानी सागर का पानी का ही तो बात करता है, इशारा देता है, देखो मैं पानी हूँ, वहां भी पानी है। पानी का पास प्यास लेके जाता है, हमारा प्यास, तृष्णा, हमारा भूख खाना का पास लेके जाता है, खाने के लिए हम तरसते हैं। इसलिए हर इशारा, इंगित और डायरेक्शन हमारा सबका शरीर से ही आता है। शरीर को कीमती सोचे, शरीर हमारा सब कुछ है, शरीर पार्ट ऑफ आसमान है, मेरा शरीर पार्ट ऑफ भगवान है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ ईश्वर है, पार्ट ऑफ राम नाम है। हम ही पार्ट ऑफ ईश्वर है, तो अलग से ईश्वर की क्या जरूरत है? किसी ने अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर को देखा है? उसे भेंट किया है? मुलाकात हुआ है? कैसे मुलाकात होगा? गाय बोलेगा हम गाय देखेंगे, चीता बोलेगा हम चीता का दर्शन करेंगे,
मनुष्य बोलेगा हम कहाँ मनुष्य भाई, हमको मनुष्य को देखना है। आम का पेड़ बोलेगा हम आम का पेड़ देखेंगे, कहाँ है आम का पेड़। ऐसा हो नहीं सकता है, ये बुजुर्गों की बात है। खुद को ऊपर वाला का संतान समझो, हम उनका संतान है। सबका अपना आदमी है, रिश्तेदार है, संतान दल का सारे मेंबर है। सभी मेंबर को अपना आदमी सोच के सबको अधिकार है ये दिल में बसा के सबको जीने के लिए जगह कर दो, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाओ, सब जिए, सब एक ही ईश्वर, एक ही धर्म, एक ही मजहब होना चाहिए। अरे भाई 60, 70, 100, 100, 200 साल बाद कौन तुम्हारा ठिका लेगा? ठिका कौन लेगा भाई मरने का बाद? तुम्हारा मरने का बाद कर्म तुमको ही करना पड़ेगा। हमारा कोई बुरा कर्म मेरा मामा पापा मेरा बेटा बेटी तो नहीं लेगा। तो हमारा मुक्ति का काम, हमारा अगला जन्म का, अगला जीवन का काम मेरे को खुद को करना है। अगर खुद को जीना है तो खुद जियो और दूसरों को जीने दो। बहुत सुंदर प्रेसिडेंट, आपने कहा कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। ये भगवान महावीर का भी संदेश यही है कि आप स्वयं जिएं और दूसरों को भी जीने दें। किसी की लाइफ में इंटरफेयर आपको नहीं करना है। जिस तरह से फ्रीली आप जीना चाहते हैं उन्हें भी जीने दें, और किसी को अपनी ओपिनियन जब तक रिक्वायरमेंट ना हो तो ना दें। जी, तो इसी के साथ प्रेसिडेंट अब लगभग वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का। तो मैं एक बार अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ जो हमारे जो संतान दल है उससे जुड़ने का प्रोसेस। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। डिटेल्स पर जाकर के आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि संतान दल के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे काम जो ऑलरेडी वो करते हैं उनके द्वारा और ये काम किए जाएं, तो आपके सहयोग की आवश्यकता थोड़ी ज़रूर होगी। उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा है उतनी इच्छा स्वरूप आप डोनेट कीजिए। जितना आपका मन है उतना आप डोनेट कर सकते हैं। जितनी आप पॉसिबल है आपके लिए उतना आप डोनेट कर सकते हैं। आपको बता दूं संतान दल के द्वारा बाढ़ से ग्रसित लोग जो होते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम होती है, बाढ़ के द्वारा जो त्रासदी में परेशान हो जाते हैं उनकी मदद की जाती है। बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और साथ ही साथ संतान दल के द्वारा एक वृद्धाश्रम चलाया जाता है जिसमें वृद्ध जो लोग होते हैं जिनके संतानें उन्हें घर से बेदखल कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, उनके लिए इनिशिएटिव है कि उनको सहारा मिले, उनको छत मिले, उनका वहाँ पर ख्याल रखा जा सके। और जो आप डोनेट करेंगे उससे उनका भी भला होगा, और जब उनका भला होगा तो दिल से दुआ तो आपको ज़रूर देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। डोनेट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, बिल्कुल डोनेट कीजिए। मन में कोई सवाल है उसका भी जवाब ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।